एडिक्टिव बिहेवियर का जो घर है वो हमारा एनिमल ब्रेन है, और हम सब इंसानों के पास एक एनिमल ब्रेन भी है। और हमारी ज़िंदगी का काफ़ी बड़ा हिस्सा एनिमल ब्रेन ही चलाता है। जैसे हुँ, हमारा जिस्म का अंदरूनी निज़ाम है, खाने पीने का निज़ाम है, नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने का निज़ाम है, तो ये सारा काम जो हम इंसान करते हैं ये एनिमल भी करते हैं। तो हमारे अंदर जो एनिमल ब्रेन है वो मौजूद है। इन एडिशन टू दैट कि एनिमल ब्रेन है, तो अल्लाह ताला ने इंसान को एक इंसानी दिमाग भी दिया है, जो कि पैदा होने के बाद डेवलप होना शुरू होता है। हुँ, जबकि जो एनिमल ब्रेन है वो पैदाइश के टाइम पे अच्छा खासा डेवलप्ड होता है, फिर भी वो डेवलप होता रहता है 25 से 28 साल की उम्र तक। लेकिन ज़्यादातर जो एनिमल ब्रेन है वो डेवलप्ड होता है पैदाइश के टाइम पे। और एक छोटा बच्चा जो है उसमें काफ़ी एनिमल से मुमासलत पाई जाती है। फिर जल्द ही वो बोलना शुरू कर देता है, उठ के चलना शुरू कर देता है, फिर शरारतें करता है, चालाकियाँ करता है, फिर स्कूल जाता है, वहाँ से कुछ सीखता है, माँ बाप उसको कल्चर और मज़हब के बारे में बताते हैं, तो उसका माइंड डेवलप होना शुरू होता है। तो जी, जो माइंड होता है, ये जानवरों के पास माइंड नहीं होता, ये सिर्फ इंसानों के पास होता है। जानवरों के पास सिर्फ ब्रेन होता है, इंसानों में ब्रेन और माइंड यानी जी। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। उसमें जो ब्रेन है वो 25 से 28 साल की उम्र तक फिर फर्दर डेवलप नहीं होता, और माइंड को मौका देता है कि तुम अब मुझे सरपास कर दो, तुम मेरे आगे से गुजर जाओ। यानी ज़रूरत इस अमर की होती है कि जो माइंड पीछे चल रहा होता है वो ब्रेन के उस ठहराव की वजह से या मौका देने की वजह से उसे आगे निकलने का मौका दिया जाए, ताकि वो सरबराह बन जाए एनिमल ब्रेन का। यानी माइंड जब ब्रेन के ऊपर हावी हो जाता है तो फिर ज़िंदगी में ये इल्लतें खुद ब खुद जाने लगती हैं, ख़त्म होने लगती हैं, सुकून आने लगता है। इंसान दूसरों के लिए रहमत बन जाता है, इंसान अपने लिए भी इत्मीनान और ख़ुशी की दौलत हासिल करता है। लेकिन ये सब इसका दारोमदार इस बात पर है कि उसका जो माइंड है वो बाकायदा डेवलप हो रहा है या हालात के रहमो करम पर है। हुँ, क्योंकि किसी देहात में, गांव में, जहाँ तालीमी सरगर्मियाँ नहीं है, जहाँ किताबों का ज़िक्र नहीं है, जहाँ मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन नहीं है, तो आप देखेंगे कि आज भी ऐसे इलाके मौजूद हैं जिस जगह लोग ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं जो हैवानात से ज़्यादा मुमासलत रखती जी, है। जी। जी। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि ऐसी जगहों पे जो ह्यूमन रिलेशनशिप है, यानी देहातों में या रूरल एरियाज़ में, वो शहरों की निस्बत ज़रा बेहतर पाए जी, जाते हैं। वहाँ बच्चों को माँ बाप निगहदाश्त से पालते हैं, और जब बच्चे जवान होते हैं और माँ बाप बुढ़ापे की तरफ चल निकलते हैं तो बच्चे फिर बुढ़ापे में वालदेन का ख्याल रखते हैं। लेकिन जो बड़े शहर होते हैं जैसे लाहौर, कराची, लंदन, न्यूयॉर्क, वहाँ पे वालिदैन बचपन में अपने यानी बच्चों को बहुत अच्छी निगहदाश्त से पालते हैं। लेकिन जब वालिदैन बुढ़ापे की सरहद को छू रहे होते हैं तो बच्चे उन्हें छोड़ के दूर जाके अपनी दुनिया बसाते हैं, और वालिदैन फिर यूँ कहते हैं कि जैसे इनकी खुशी। तो असल में तो वालिदैन बच्चों को करीब देखना चाहते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये तो मशवरा शायद बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा कि लोग मॉडर्न शहरी ज़िंदगी छोड़ के दोबारा देहाती ज़िंदगी में चले जाएं। हुँ, ये तो शायद तरक्की माकूस होगी, ये तो हुँ, पीछे जाने वाली बात हुँ, होगी। हुँ, लेकिन वो क्या बातें हैं जो रूरल एरिया में या देहाती ज़िंदगी में अच्छी वाली चीज़ें हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी को शहरी रौनकों से रूह अफ़रोज़ करते हैं, तो हम वो देहाती सॉफ्टवेयर, वो देहाती चीज़ें, वो जो अज़ली हकीकतें हैं जो इंसान को एक दूसरे से मिलके मज़ेदार ज़िंदगी गुजारने का मौका देती हैं, वो चीज़ें साथ लेके किसी गांव से लाहौर आ जाएं या लंदन से न्यूयॉर्क चले जाएं, तो होना तो ये चाहिए ना कि कोई मुआशरा जितना महज़्ज़ब है
جتنا تہذیب یافتہ ہے وہاں اتنا ہی انسانوں کے درمیان تعلقات بہترین ہوں اور وہ ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے باز رہیں.